को वृंदावन की तरफ भेजा। रथ लेकर के अक्रूर चाचा चले और मार्ग में विचार कर रहे हैं कि दुष्ट ने पहली बार मुझे भेजा और भेजा भी किस काम के लिए, कृष्ण बलराम को लाने। अरे उनको कैसे लेके आऊं, छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े पहलवानों के बीच में मरने के लिए बुला लाऊं। पर मन में सोच रहे वो मैंने सुना है बड़े पहलवान हैं और नारायण के ही अवतार हैं, ऐसा सुना है। तो नारायण भावना से विचार कर रहे हैं कैसे होंगे श्री कृष्ण, कैसे होंगे बलराम। बारंबार अपनी दिव्य पुण्य कीर्ति को धन्यवाद दे रहे हैं कि अवश्य मैंने कोई पुण्य किया होगा तभी आज श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। अरे ये दुष्ट दुरात्मा बड़े बड़े काम करवाता था, पर आज जैसे भी हो दुर्भावना से ही, पर इसने मुझे प्रभु के पास तो भेजा। रास्ते भर में विचार कर रहे हैं किम मया चरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्षामद्य केशव। आज मैं केशव के दर्शन करूंगा, कौन सा चरित्र किया होगा, कौन सा दान दिया होगा, कौन सा जप तप किया होगा। अब रथ दौड़ा रहे हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। और देखो अगर कोई सुबह चले तो 2 घंटे में लगभग पहुंच ही जाए, पर रथ पर बैठे हैं फिर भी शाम को पहुंचे। वो क्यों? जब रथ दौड़ा रहे इतने में समाधि लग रही है श्री कृष्ण का दिव्य स्मरण करके, और रथ दौड़ाना था वृंदावन की ओर और रथ दौड़ गया आगरे की तरफ। अब आगरे में जाकर के जहाँ ताजमहल देखा, अरे ये तो शाहजहां का ताजमहल है, मैं यहाँ कहाँ से पहुँच गया, मुझे तो वृंदावन जाना था। तब जाकर पुनः रथ लौटाया और फिर वृंदावन की ओर चले। पर जैसे वृंदावन की परिधि में गए और पुनः गोविंद का स्मरण हुआ तो फिर रथ मुड़ गया और पहुंच गए दिल्ली के आईएसबीटी। और जब अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे देखा बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, अरे मैं यहाँ कहाँ से चला आया, फिर रथ दौड़ आया वृंदावन की ओर। ऐसे कर कर के शाम के समय पहुंचे। पर जब जा रहे थे रास्ते में धूल थी वृंदावन की, जिसमें भगवान के पग चिन्ह देखे। ब्रजवासी भी जाते होंगे, पर भगवान के पग चिन्ह कैसे पहचान लिए? क्योंकि भगवान के पग तल में दिव्य आयुधों के चिन्ह बने हैं। शंख का है, गदा का है, ध्वजा का है, अंकुश का है, और वो सब छपे पड़े हैं भूमि पर। तो समझ गए ये मेरे प्रभु के चरणारविंद हैं। और जब चरणारविंद देखे तो रथ से कूद करके घंटों तक उसमें लौटते रहे। तद्दर्शनालाद विवृद्ध संभ्रम प्रेमणोर्ध्वरो माश्रुकलाकुलेक्षण रथादवस्कंद सते स्वचेष्टत प्रभोर्मुन्यंघ्रिरजांस्य हो इति। ये तो मेरे गोविंद के पद कमल हैं। घंटों तक लौटते रहे, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, हृदय रोमांचित हो रहा है, तन पुलकावली भाड़ा, अंग अंग प्रत्यंग खिल रहा है। और जब सुधि आई फिर रथ पे चढ़ के चले। ऐसे करके रथेन गोकुलम प्राप्य सूर्यास्त गिरिम नृपा। जब सूर्यास्त हो गया तब जाके पहुंचे अक्रूर चाचा वृंदावन। रास्ते में अनेक कल्पनाएं भी की थी कि जब मिलेंगे तो मुझे चाचा कहेंगे कि नहीं, क्या वो पहचानते होंगे, और जब मैं उनके चरण पकड़ लूंगा तो क्या सिर पे अपना हाथ रखेंगे। अनेक भावनाएं थी। पर जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया शाम के टाइम, तो क्या देखा, गौशाला में श्री कृष्ण बलराम दोनों गलवैया देके घूम रहे हैं। उसी समय भगवान गौचारण करके आए थे हैं और गले में गलवैया डाल के घूम रहे थे। अक्रूर चाचा ने जैसे ही दूर से देखा, ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदं बुरुहे क्षणौ। शरदकालीन कमल के समान भगवान का नीलवर्ण देह, जिस पर पीतांबर चमक रहा है। गौरवर्ण श्री बलराम जी महाराज का, जिस पर नीलांबर फहरा रहा है।
मोर मुकुटवारे का दर्शन करके दीवाने हो गए और भगवान के चरणों में कूद गए रथ से। और जैसे श्री कृष्ण बलराम ने देखा अक्रूर जी को अपने चरणों में, रथातूर्णमवप्लुत्य सुक्रूर स्नेह विह्वल पपात चरणोपान्ते दंडवद राम कृष्णयो। कृष्ण बलराम ने देखा अक्रूर जी गिरे हैं तो दोनों ने बड़े प्यार से कहा, अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, क्या कर रहे हो? चाचा सुनते ही समाधि लग गई अक्रूर चाचा की। मैं तो सोच रहा था प्रभु क्या मुझे संबंधी बना के कुछ कहेंगे, आज भगवान ने संबंध भी बना लिया चाचा भतीजे का। हाथ पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, पर उठ नहीं पा रहे हैं। पर जब धीरे से उठाया जबरदस्ती भीतर ले गए, नंद बाबा देखो चाचा जी आए हैं। और जहां नंद बाबा ने देखा, अरे कन्हैया जाओ सेवा करो चाचा जी की, तब तो महाराज गौशाला में ले गए, गैया के दर्शन कराए, खूब स्नान कराए, वस्त्र अलंकार धारण कराए, खूब महाराज भोजन पवाया कि चरण दबाने कक्ष में पहुंचे। और चरण दबाते हुए बोले, चाचा जी आपको हमारी याद कैसे चली आई? क्या मथुरा में सब सकुशल हैं? तो अक्रूर चाचा बोले, कैसी सकुशलता की बात कर रहे हो प्रभु? कौन सकुशल हो सकता है? किसी को कैंसर हो जाए तो वो सकुशल रहेगा? ऐसे कैंसर रूपी कंस मथुरा पर फैल चुका है। अब मथुरावासी कोई भी कुशल से नहीं है। भेजा है कि मेला देखने के बहाने कृष्ण बलराम को ले आओ, यहाँ आएंगे मार गिराएंगे। इसलिए प्रभु आया तो हूँ, पर प्रार्थना करूंगा कि आप मथुरा मत जाओ। भगवान बोले, पता है आप कहीं को चले आए? बोले नहीं, कंस ने भेजा इसलिए आया हो। बोले कंस की बुद्धि घुमाने वाले नारद बाबा को मैंने ही भेजा था। बहुत देर हो गई थी चाचा जी, सोच रहा था अब मामा जी से मिल आऊं, बस इसीलिए नारद जी चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये थोड़ा थोड़ा बीच में कीर्तन इसलिए करवाना पड़ता है ताकि सब जागे रहे। एक सबसे बड़ा व्यवधान है जो आता है कथा में, वो है निद्रा देवी। तो किसी को नींद न आए उससे बचने का एक ही उपाय, बोलो राधे राधे गोविंद। आपने भेजा था? बोले हाँ। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो चाचा जी, हमें मिलना चाहते थे मिलेंगे, पर बाबा को बिल्कुल मत बताना कि मेला देखने के बहाने वहां तो मारने की योजना है, क्योंकि अगर उनको पता चला तो नंद बाबा यशोदा मैया कबहू न भेजने वाली। अरे हम तो प्राण हैं उनके, न बताऊं प्रभु? बोले बिल्कुल नहीं, बस ये कहना मेला देखना है तो कृष्ण बलराम को ले जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बात हो गई। अक्रूर चाचा से नंद बाबा बोले, कैसे आना हुआ अक्रूर जी? बोले मेला है, मेले का आयोजन है, बच्चों को ले जाना चाहते हैं और महाराज कंस ने विशेष बुलाया है। जहाँ कंस नाम सुना तो नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। दुष्ट ने गाय को बुलाया, कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि कंस बड़ा मत वाला है, न जाने कब बुद्धि फिर जाए इसकी, इसलिए सावधान रहना चाहिए। नंद बाबा बोले, अगर कृष्ण बलराम जाएंगे तो अपन भी चलेंगे, हम भी आने रहेंगे। तो नंद बाबा ने दुहाई लगाई थी, जो जो भी मथुरा में मेला देखना चाहे वो कल प्रातः तैयार रह जाए और सब मथुरा जाएगा। हमारा ब्रजवासी सारे तैयार हो गए, क्यों? कृष्ण बलराम को। पर जहाँ ब्रजांगनाओं को पता चली कि प्रातः होते ही कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे, तो हर गोपी एकत्रित होकर के रोने लगी, प्रभु को याद करने लगी। हम भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकते और वो भगवान अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। मथुरा में न जाने कैसी कैसी सुंदर स्त्रियां होंगी, उनके रूप माधुर्य पर विमुग्ध हो गए, हमको भूल गए। तो अगर हमारा पति देश जाके परदेसी हो गया तो फिर हमारा क्या हाल होगा?
विधाता ब्रह्मा बड़ा क्रूर है, कभी मिलाता है कभी अलग कर देता है। अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। जैसे छोटे छोटे बच्चे खिलौने देखते ही उससे खेलने लग जाते हैं और एक नहीं घंटों खेलते हैं, दिन रात खेलते हैं, पर जब खेल खेल करके थक जाते हैं तो अंत में जिस खिलौने के बिना रोते थे आज अपने ही हाथों से खिलौना तोड़ करके फेंक देते हैं। ठीक तद्वत ब्रह्मा की भी यही मति है। ब्रह्मा भी सबको मिलाता है, खूब खेल खेलता है, अंत में मन भर जाता तो सबको अलग कर देता है। दया है नहीं ब्रह्मा जी के मन में। दूसरी बोली विधाता ब्रह्मा को काहे को कोस रही है बहन? अरे क्रूर तो ये अक्रूर है। अरे किसने इसका नाम अक्रूर कर दिया? ये तो महाक्रूर है जो नैना विराम कृष्ण बलराम को लेने चला आया। दो ही तो आंखें हैं हम ब्रजवासियों की। एक बोली कक्रूर को भी छोड़, याद कर वो क्षण जब भगवान वनांचल से आते थे, हम एकटक उनको देखते थे और जब नैन से नैन हमारे लड़ जाते थे तो कितना आनंद आता था। ऐसे विविध बातें करती रही रात भर, पर जैसे ही राधा रानी के पास गई, राधा रानी भी विचार कर रहे हैं। भगवान की विरह में एक भी गोपी रात्रि भर नहीं सोई। पर जैसे प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़े, अक्रूर चाचा रथ हाँकने लगे तो सारी गोपियां मार्ग में खड़ी हो गई। एवं ब्रुवाणा विरहातुरं वृषं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। जिन गोपियों ने कभी अपने ससुर जी के सामने घूंघट न उठाया हो, जिस पत्नी ने कभी आवाज न उठाई हो अपने पति के सामने, जिन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात न करी हो, आज समस्त लज्जा का परित्याग करके ससुर जी के सामने, सास के सामने सब मुंह उठा करके भागी चली गई कृष्ण के पीछे, कृष्ण के आगे। गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमें छोड़ के मत जाओ। जब प्रेम अधिक होता है तब ये भी ध्यान नहीं होता हमारे वस्त्र कहाँ उड़ रहे हैं, हमारा तिलक कैसा है, हमारी वेशभूषा कैसी है। जब प्रेम अधिक होता है, जब गोपियों की ऐसी मरण धर्मा स्थिति देखी तो भगवान ने दूत को कहा, दूत कौन? अक्रूर जी को ही कहा होगा। अक्रूर जी को कहा, जाओ कहो हम आज जा रहे हैं, कल रहेंगे, परसों लौट आएंगे। पर जब परसों की बात कही गोपियों से तब जाकर कुछ चेतना जगी। एक दिन की बात है, अपने प्यारे मथुरा में जाकर मेला देखना चाह रहे हैं। अगर हमारे प्रभु वहां जाकर सुखी हैं तो हम काहे को मार्ग में खड़ी रहें। तत्क्षण मार्ग से हट गई और अक्रूर जी रथ को दौड़ाते हुए मथुरा ले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पर गोपियां तब तक उस रथ को देखती रही जब तक रथ की ध्वजा और रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल आकाश में छाई रही, तब तक निहारती रही उस मार्ग को। पर जब धूल भी उड़ना बंद हो गई तब जाकर लौट आई। अब सबके मन में एक ही विश्वास है कि आज गए हैं, कल रहेंगे, परसों लौट आएंगे। एक दिन की बात है, पर ये परसों बरसों में कब बदल गया ये कोई नहीं जान पाया। भगवान चले गए। रास्ते में अक्रूर जी को मन में हुआ कि भले ही नारायण के अवतार सब कहते हैं, पर मुझको तो कुछ भी इनमें नारायण तत्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया दाऊ चलो स्नान करें यमुना नदी में। तो भगवान तो कौतुकी हैं। भगवान बोले, चाचा जी हमको पानी से बहुत डर लगे, हम बिल्कुल पानी में न उतरे। तो क्या तुम खुद नहीं नहाते? बोले, मेरी मैया जबरदस्ती हमको स्वयं नहवाती है, हमने आज तक कभी स्वयं स्नान नहीं किया।
अक्रूर जी घबरा गए। मैं तो सोच रहा था ये जाके वहाँ धमाल मचाएंगे, पर ये तो पानी से घबरा रहे हैं। जो पानी से घबरा रहा है वो कंस को क्या ठिकाने लगाएगा। व्यामोहित हो गए प्रभु की वाणी से। भगवान समझ गए, बोले चाचा जी हम तो नहीं नहाएंगे, पर आपको नहाना है तो आप नहाओ। ठीक है, यमुना हृदय में उतरे और जैसे ही डुबकी लगाई तो भीतर श्री कृष्ण बलराम दिखाई पड़े। अचंभे में गड़ गए, मुंडी उठा के बाहर देखा तो वो रथ में मुस्कुरा रहे हैं। फिर भीतर चले गए तो फिर कृष्ण बलराम अचानक बलराम जी शेषनाग के रूप में परिणित हो गए और श्री कृष्ण नारायण के रूप में परिणित होकर के शेषाई बन गए। तब दिव्य स्तुति अक्रूर जी ने गाई। न तो उसमें हम तो खिले तुहे तुम नारायणं पुरुषमाद्यम व्ययम यन्नाभिजाता धरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीद्यते श्लोका। हे परब्रह्म परमात्मा नारायण, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि साधारण बालक हैं, पर आप तो अखिल जगत के स्वामी हैं। अब मुझे कोई भ्रम नहीं। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने संपूर्ण कथा बताई। हम मथुरा में जाके आज ही मामा का काम तमाम करेंगे जल्दी, इसलिए निश्चिंत रहो। तब अक्रूर जी बाहर आए और कन्हैया मुस्कुरा के बोले चाचा जी आप बड़ी देर तक घंटों तक नहाते रहे, इतने गंदे आ गए थे, आपने कुछ देखा क्या। मुस्कुरा के अक्रूर जी बोले कन्हैया दिखाते भी स्वयं हो, दिखते भी खुद हो और फिर पूछते भी खुद हो, क्या देखा। तुम्हारी माया तुम ही जानो, अब व्यामोहित मत करो। चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान बोले चाचा जी आप निश्चिंत रहो, हम तो बस लीला कर रहे थे। अरे वायु वेग से रथ दौड़ा और मथुरा के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर गया। नंद बाबा और अनेक ब्रजवासी पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे रथ से उतरने लगे अक्रूर जी बोले प्रभु हमारे घर चलो। भगवान बोले अभी जिस काम हेतु आए हैं वो काम करें, तब आपसे मिलेंगे। और भगवान उतरे, अक्रूर चाचा अपने घर चले गए।